दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम अनुराग है। आप हमारे बहुत प्यारे प्यारे आप व्यूअर हैं। आप लोग मेरा वीडियो बहुत ध्यान से देखते हैं। मैं फाइनेंशियल के लिए आप लोगों को मोटिवेट करता रहता हूं और हमेशा ऐसा ही करता रहूंगा। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मेरा सब्सक्राइबर जो है 473 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद देते रहिए कि हमारा भी चैनल ग्रो हो और हम भी आपकी एक सब्सक्राइब से हम भी मोटिवेट होते हैं और आपको भी मोटिवेट हम करते ही रहते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग देखते होंगे तो मैं आप लोगों को मोटिवेट करता रहता हूं। तो मात्र एक सब्सक्राइब से आप लोगों के मैं भी मोटिवेट हो जाता हूं और मेरा भी थोड़ा उमंग बढ़ जाता है और मैं वीडियो कुछ अलग टॉपिक पे आप लोगों को बना के देता रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ये आज का वीडियो जो है कि आप फर्स्ट में पहली बार अगर एसआईपी कर रहे हैं तो आप क्या क्या आपको ध्यान रखना होगा उस एसआईपी चालू करने पर। तो ये वीडियो देखिए। एसआईपी आप समझ चुके हैं एसआईपी क्या होता है। तो एसआईपी में 10 चीज आपको अगर एसआईपी चालू करना है तो 10 नियम आपको फॉलो करना होगा और 10 नियम एकदम कंपलसरी चाहिए ही तो चाहिए। देखिए, अगर आप एसआईपी, एसडब्ल्यूपी और लमसम ये करते हैं तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ एक ही होना चाहिए और आधार कार्ड, पैन कार्ड में एड्रेस पता एक ही होना चाहिए, उसमें मिस्टेक नहीं। और केवाईसी आप करवा लीजिए। आप एक गोल बना लीजिए कब तक हमको करना है और कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। जब तक गोल नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है और ना है अपने आमदनी का, तो कितना साल तक हम करेंगे, एक गोल बना के रखेंगे तभी होगा। उसके बाद आप कम से कम 10 साल से अधिक, कम से कम 10 साल से अधिक आप एसआईपी, एसडब्ल्यूपी या लमसम 10 साल से आगे तक करना है तो कीजिए। 2-3 साल, 5 साल, 8 साल करेंगे तो कोई बेनिफिट आपको इसमें मिलेगा नहीं। और एक और पर्पज बना लीजिए कि आप किस लिए एसआईपी करेंगे। जब उस काम के लिए अगर एसआईपी, एसडब्ल्यूपी और लमसम कर रहे हैं, जिस काम के लिए 15 साल 20 साल बाद आपको चाहिए वो पैसा, किस काम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो एक जब बना के चलेंगे तो आप पक्का है कि एसआईपी चालू कर सकते हैं। घर लेना है, गाड़ी तो छोटी बात हो गई, शादी करना है, बच्चों को पढ़ाई में जहां भी लगे वहां पैसा, मान लीजिए बच्चा हो गया डॉक्टरी कर रहा है, 1-2 करोड़ रुपया लग ही जाएगा डॉक्टरी में, तो उसको उसके लिए या घर लेने के लिए या जमीन जायदाद लेने के लिए वो एक, जब वो समझ के इन्वेस्ट करेंगे तब पक्का है कि आपका सब कुछ गोल पूरा होगा। एसआईपी, लमसम या एसडब्ल्यूपी पहले स्वयं खुद अगर कर रहे हैं तो खुद कैलकुलेट कीजिए। 2-4 महीना, 10 महीना, 1 साल कैलकुलेट कीजिए, पूरा समझ में आए। 1 महीना में समझ में आ जाएगा तो चालू कर लीजिए, 2 महीना में समझ में आ गया तो चालू कर लीजिए। जब समझ में आ जाए, बिना समझे हुए आप मत जाइए इसमें, समझ के बूझ के तब इसमें जाइए। बिना समझे जाएंगे तो आप, जब मार्केट डाउन होगा तो आप भाग जाएंगे, तो आपका पैसा कम हो जाएगा। और मार्केट डाउन होगा तो आप अगर उसमें टिके रहेंगे, नहीं निकलेंगे उसमें से, तो आपको पक्का है कि वो समय आएगा जो सोचे होंगे कि हमको इतना पैसा बनाना है, तो आप पक्का है कि वो काम कर सकते हैं। अगर
करते हैं तो नियमित एसआईपी करें। नियमित एसआईपी ये कि जैसे मान लीजिए हम लोग लोन लेते हैं, एक सपोज डेट सोचिए, हम लोग लोन ले लेते हैं 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 5 लाख, जिसका जितना कैपेसिटी होता है उतना लोन मिल जाता है, लोन ले लेते हैं। आखिर 10,000, 15,000, 20,000 जो भी किस्त होता है हम भरते हैं ना, टाइम टाइम पे किस्त भरते हैं। वैसे ही इसको भी एक टाइम, एक डेट, आप नियमित उसी डेट में उतना पैसा आपके खाते में होना चाहिए, क्योंकि जब पैसा उतना नहीं रहेगा तो आपका लैप्स हो जाएगा। तो इसलिए नियमित आप उसको करते रहिए। ये नहीं कि आपके खाते में पैसे नहीं है, मान लीजिए 10 तारीख को कट रहा है, आपके खाते में पैसा नहीं है, 15 तारीख को पैसा आया तो 10 तारीख तो खत्म हो गया, 15 तारीख आ गया तो 15 तारीख में तो एसआईपी कटेगा नहीं, तो आपका काम वही गड़बड़ हो जाएगा। एसआईपी अगर लैप्स हो जाता है, अगर एसआईपी आप कर रहे हैं लैप्स हो जाता है, तो ईसीएस बैंक जो है ईसीएस चार्ज काटता है। हमारा 2 बार कट चुका है ईसीएस चार्ज, हमको नहीं मालूम था, इतना नॉलेज नहीं था 2-3 साल पहले, और हमारा ईसीएस चार्ज वो काट लिया। और जब मैं किया तो हमको ये पता भी नहीं था कि ईसीएस चार्ज भी कुछ होता है। इसके मतलब ये होता है, ईसीएस चार्ज के मतलब ये होता है, अगर आप 1,000 का एसआईपी कर रहे हैं, मान लीजिए कि 1,000 रुपये का एसआईपी कर रहे हैं, अगर आप उस समय जो डेट डाले हैं उस डेट में आपके खाते में पैसा नहीं रहेगा तो बैंक ये समझता है कि आप जो है चेक लगाए हुए हैं या किसी को पैसा दिए हुए चेक लगाए हुए हैं और चेक बाउंस हो गया। एक्चुअली तो बैंक को काटना नहीं चाहिए, लेकिन भाई बैंक है तो वो ईसीएस चार्ज बोल के वो काट लेता है ईसीएस चार्ज। तो मेरा भी 2 बार कटा हुआ है। 5 जो है कि 5,000 का, 1,000 का 5 था मेरा, और वैसे तो 10-15 हज़ार का एसआईपी चलता है, 1,000 का 5 था उस समय। अब नया नया 8-9 और नया नया ले लिया हूं, तो उस समय मेरा, हमको पता नहीं था, पहले राउंड में जमा हो गया 5,000, 1,000 रुपया करके 5 दिन जमा हो गया, और दूसरे राउंड में मैं समझा नहीं, पैसा था नहीं खाते में, फिर खाते में पैसा आया बाद में, लेकिन तब तक डेट खत्म हो गया और मेरा डेट 10 तारीख को रहता है, डेट खत्म हो गया तो ईसीएस चार्ज बैंक काट लिया। मैं बैंक में गया तो बैंक वाले यही बताए कि आप जो लैप्स किए हैं उसका बैंक चार्ज काटा है। तो एसआईपी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप अगले महीना में जमा कीजिए, उसके अगले महीने में जमा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका जितना पैसा जाएगा उतना ही ग्रो होगा। लेकिन बैंक आपका लंबा, कम से कम 250, 300, 150 जितना भी उसका चार्ज होता है वो काट लेता। मेरा 1,000 5 किया था तो 5 में जो है 1,500 रुपया, किसी में 390, किसी को में 239, किसी में कुछ भी, ऐसा करके 1,500 रुपया मेरा काट लिया था 5 में, किसी को 590, ऐसा करके काट लिया था। तो ये अवश्य कर लें कि आपके खाते में पैसा होना चाहिए, नहीं तो ईसीएस चार्ज काट लेगा तो भाई परेशानी होगी। मान लीजिए 1,500 भी जाएगा, अगर 5 किए तो 1,500 भी जाएगा, आखिर में आपका लैप्स भी होगा और देना भी होगा। और 10वां जो है, आप जितना टाइम देंगे उतना ही पैसा ग्रो होगा। आप सपोज देखिए, अगर 20% का रिटर्न दे रहा है, कोई भी एसआईपी अगर 20% का रिटर्न दे रहा है तो आपको 5 साल में 20-2500, 5 साल में आपका डबल हो जा रहा है। कोई भी पैसा है अगर 20% का दे रहा है 5 साल में डबल हो जाता है, 5 साल में डबल हो जाएगा। और 2.5 साल 3 साल चल जाते हैं तो जो 5 साल में डबल हुआ है वो फिर और 2.5-3 साल में ही डबल हो जाएगा। ये कंपाउंडिंग चलता है। फिर उसके बाद अब जाके 7वें साल 8वें साल जो है आपका फिर डबल हो जाएगा।
ऐसा डबल होते होते 10वें साल आपका कम से कम 2.5 गुना 3 गुना पैसा आपका बढ़ जाएगा। तो कंपाउंडिंग में यही होता है। तो आप लंबा समय जाएंगे, अगर 20 साल 25 साल चले गए और 5-5 हजार रुपये महीना कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपया से ऊपर ही होगा, उससे कम नहीं होगा। 5-5 हजार रुपये महीना 20 साल 25 साल कर दिए। अब स्वयं कैलकुलेट कीजिए, तमाम कैलकुलेटर पड़े हैं गूगल पे। आप SIP कैलकुलेटर जब अपना लिख के डालेंगे तो आ जाएगा, उसमें आप कैलकुलेट कीजिए। पहले कि हम 5 हजार करेंगे, 25 साल करेंगे, 18%, 15%, 20% का रिटर्न मिले तो हमको कितना फायदा होगा, उसमें दिखा देगा, वो कैलकुलेटर में पूरा दिखा देगा कितना। तो वो चीज आप जब समझ के चलेंगे तो आप लंबा समय तक जाएंगे। इसमें मार्केट नीचे गिरे ऊपर गिरे घबराना नहीं है। लंबा समय जब जाएंगे तो आराम से 20 से 22% दे देगा। कोई कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, अगर आप SIP चालू किए हैं तो उसमें घबराइए मत। जब घबरा गए, अगर किसी मान लीजिए आपका 8 लाख रुपया हो गया, 2,000 3,000 कर रहे हैं, 10 साल में 8 लाख हो गया, सपोज डेट मैं बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पे 10 लाख रुपया हो गया। अब कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा कि मार्केट डाउन हो जाएगा तो आपका पैसा 6 लाख में हो जाएगा। तो 6 लाख में हो जाएगा तो आप घबरा जाएंगे कि मेरा तो 8 लाख दिखा रहा था, 6 लाख हो गया, अब क्या करें, इससे बढ़िया हम निकाल ही लेते, नहीं तो और कम हो जाएगा। और भी कम हो सकता है, 6 के जगह 5 लाख भी हो सकता है। तो आप घबरा जाएंगे। घबराना नहीं है इसमें। उसी को अगर वहीं पे और पैसा आप डाल दीजिए, जब और पैसा डालेंगे, और मार्केट हमेशा ही ऊपर ही जाता है, नीचे भी जाता है लेकिन हमेशा ऊपर के ही तरफ रहता है। तो आप ये समझ के कीजिए कि हम 15 साल 20 साल हम अपने बच्चे के लिए, या कोई घर लेना है, या कोई गाड़ी लेना है। घर के आगे गाड़ी तो मान लीजिए कुछ नहीं है, बड़ा काम के लिए अगर 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ बना रहे हैं, 4 करोड़ बना रहे हैं तो बड़ा काम करेंगे, जमीन लेंगे, घर लेंगे। तो उस पर्पज से जब आप जमा करेंगे तो आप लंबा समय जाएंगे, और छोटा पैसा से लंबा होगा, पैसा बड़ा होगा। छोटे पैसे, छोटे 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 पैसे से बड़ा पैसा होगा। आप ऐसा करके मात्र आप 1,000 रुपया का SIP चालू कीजिए, किसी भी बैंक का स्मॉल कैप ले लीजिए। 1,000 रुपया, अगर आपका 20 साल का एज है, 1,000 रुपया चालू कीजिए और 25 साल कर दीजिए, वो भी 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। 20 साल का एज है, पढ़ने लिखने वाले 1,000 रुपया तो कहीं से मान लीजिए बचा सकते हैं, या कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो कमाने चला गया है, वो भी 1,000 रुपये बचा सकता है। आप भी अपने जेब से 1,000 रुपये बचा सकते हैं। या और ये 1,000 रुपया 500 रुपया 20 साल 25 साल के रेंज के लोगों के, लड़कों के लिए है। अब मान लीजिए हमारे एज का हो गए 30 साल 35 साल 40 साल, 1,000 में तो होगा नहीं, क्योंकि उनका समय अब लिमिट रह गया है। हमारे भी समय लिमिट हो गया, हाफ राउंड हो गया। और जो 20 साल के लड़के हैं उनका हाफ राउंड अभी नहीं हुआ, उनका 10-15 साल और समय है, हमसे 10-15 साल और ज्यादा समय है। तो वो जब 1,000 अगर कर देंगे, और वही उसका 55 साल जब एज हो जाएगा, तो वो भी जितना वो जीवन में नहीं कमाएगा उतना वो कमा के दे देगा। तो आप SIP कीजिए उस तरीका से कि आप लोन भर रहे हैं। ये समझिए कि हम 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिए, सीधा से बात। और कितना 1 करोड़ रुपए का लोन हमको चुकाना है, वो हिसाब से आप लोन समझ के चुकाते रहिए इसको। और वही जब लोन समझ के, अब जैसे हर टाइम टू टाइम आप जो पैसा जमा करते हैं, लोन वाला जो EMI आता है जमा करते हैं, वैसे ये भी समझिए कि EMI ही है। EMI समझ के कीजिए।
और एकदम नियमित रूप से। ये नहीं कि आज किए और 2-4 साल किए फिर उसके बाद बंद करा दिए या कुछ करा दिए, तो इसमें आपका प्रॉफिट नहीं होगा। और इसमें एक चीज और है, इसमें इसको जब मर्जी तब आप रिडीम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और जब मर्जी तब इसको बंद करा सकते हैं। ये इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इतना साल कीजिए, क्योंकि जमा करेंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा, नहीं करेंगे तो आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। सब आपके ही ऊपर होता है। जब मर्जी तब निकालिए, जब मर्जी तब डालिए। ये इसका नियम कुछ नहीं है LIC जैसा कि 10 साल डालिए, 50-50, 20-20 हजार रुपया 10 साल डालिए और 10 साल छोड़िए, 21वें साल निकालिए। वैसा करना है तो इसमें नहीं आना है। इसको लगातार जितना करना है लगातार एकदम माइंड में रख लेना है और करते रहना है। तो ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय यूपी।